औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबात। आज की इस वीडियो में हम इन डिटेल क्लास 9 जनरल साइंस के शॉर्ट क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज इन डिटेल डिस्कस करने लगे हैं इंशाल्लाह, जिसकी प्रिपरेशन से आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस में फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसके वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के सामने ये शॉर्ट क्वेश्चन हम शेयर कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ 4 नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट। आप लोगों ने 4 गैर मुस्लिम साइंसदानों के नाम लिखने होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जाबिर बिन हयान was familiar with which chemical agent। जाबिर बिन हयान किन केमियाई अवामिल से वाकिफ था, इस बारे में आप लोगों ने लिखना होगा। नेम 3 बुक्स ऑफ जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान की लिखी 3 किताबों के नाम लिखें। Who first used opium for anesthesia। पहली मर्तबा बेहोश होने करने के लिए अफियोन का इस्तेमाल किसने किया था, ये आपने बताना होगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी ग्रुप्स डिड मोहम्मद बिन जकरिया अल राजी डिवाइडेड केमिकल कंपाउंड्स इनटू। केमिकल कंपाउंड्स को मोहम्मद बिन जकरिया अल राजी ने कितने ग्रुप में डिवाइड किया, ये आप लोगों ने बताना होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पिन होल कैमरा किस साइंसदान ने इजाद किया, ये आप लोगों ने बताना होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, राइट टू सर्विसेज ऑफ अबू अली सीना इन द फील्ड ऑफ साइंस। साइंस के मैदान में अबू अली सीना की 2 खिदमात लिखें। रोड टू अचीवमेंट्स ऑफ जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान के 2 आप लोगों ने कारनामे बताने होंगे। व्हेन एंड वेयर वाज अल बैरूनी बोर्न and describe 2 prominent works of मोहम्मद बिन जकरिया अल राजी। इसके आप लोगों ने 2 कारनामे बताने होंगे। वट इज़ द फुल नेम ऑफ अबू अली सीना का आप लोगों ने कंप्लीट नेम बताना होगा, फुल नेम क्या है उनका। नेक्स्ट यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 का, व्हेन एंड वेयर वाज डॉक्टर अब्दुल सलाम बोर्न। राइट साइंटिफिक सर्विसेज, आपने उनकी साइंसी खिदमात बतानी होगी और वो कहाँ पे और कब पैदा हुए डॉक्टर अब्दुल सलाम। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ कोहाटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज। इनका न्यू नाम क्या रखा गया कोहाटा रिसर्च लेबॉर्ट्री का, ये आप लोगों ने बताना होगा। रोड टू सर्विसेज ऑफ डॉक्टर अताउर रहमान। अताउर रहमान के आप लोगों ने 2 खिदमात बतानी होंगी। राइट डाउन द अचीवमेंट ऑफ डॉक्टर समर मुबारक मान। इनके आप लोगों ने कारनामे तहरीर करने होंगे। हु ट्रांसलेट अल्चीमी इनटू लैटिन एंड व्हेन। अल्कीमिया का लातीनी तर्जमा किसने और कब किया। राइट अ डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, व्हाट इज मीन बाय बॉटनी। बॉटनी से क्या मुराद है, ज़ूलॉजी और बॉटनी में डिफरेंस बताइए। बायोफिजिक्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जियोग्राफी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। इनके दरमियान आप लोगों ने डिफरेंस बताना होगा। जियोफिजिक्स क्या है, इसके बारे में बताएं। व्हाट इज मीन बाय टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है। हाउ हैज़ कंप्यूटर पॉजिटिवली अफेक्टेड ह्यूमन लाइफ, इस बारे में आप लोगों ने बताना होगा। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ साइंस, साइंस की हदूद से क्या मुराद है। तो ये हैं चैप्टर नंबर 1 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। इसका हमारे पास फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड राइट्स इट्स केमिकल इक्वेशन। आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस की तारीफ करनी होगी और इसका केमियाई फार्मूला बताना होगा। व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। इनके दरमियान आप लोगों ने ताल्लुक बताना होगा। एलोट्रॉपी क्या होती, किसे कहते हैं, आपने बताना होगा। राइट एट लीस्ट 3 यूजर्स ऑफ बकीबाज के आप लोगों ने कम अज़ कम 3 इस्तेमाल तहरीर करने होंगे। हाउ आर डायमंड्स फाउंड इन अर्थ। हीरा कैसे ज़मीन में पाया जाता है। डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स। वाई डज आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। आप लोगों ने बताना होगा इसका रीज़न। हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। पौधे नाइट्रोजन कैसे जज़ब करते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय नाइट्रोजन साइकिल से क्या मुराद है। व्हाट इज़ मीन बाय कार्बन साइकिल। नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ नियॉन। नियॉन की क्वालिटी आप लोगों ने बतानी होगी। एंड वेयर इट इज़ यूज, आप लोगों ने और इसके इस्तेमाल बताना है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय नोबल गैसेस। नोबल गैसेस से क्या मुराद है। राइट द यूजेस ऑफ नियॉन आर्गॉन एज रेयर गैसेस के तौर पे इनके आप लोगों ने इस्तेमालात बताने होंगे। रोल आप लोगों ने आयरन का लिखना है। इन ह्यूमन बॉडी में आयरन का क्या किरदार है।
व्हाट इज़ द इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस की सनती अहमियत बतानी है। ये चैप्टर नंबर 2 के हमारे पास क्वेश्चन है। स्टेट द इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरीन, व्हाट इज मीन बाय प्रोटीन, इन व्हाट प्रोडक्ट्स इज इट फाउंड, और ये किन अशिया में पाई जाती है। राइट टू यूजेस ऑफ आयरन, वाई इज द एलिमेंट कैल्शियम इम्पोर्टेंट टू लाइफ, कैल्शियम एलिमेंट जिंदगी के लिए क्यों अहम है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन, राइट टू यूजेस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के आप लोगों ने दो इस्तेमालात तहरीर करने होंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 आ जाता है। इसके वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास जो क्वेश्चन बन सकते हैं, डिफाइन मेटाबॉलिज्म जो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, काजेज ऑफ एंटीबॉलिज्म, और इसके आप लोगों ने एग्जांपल देनी होगी। डाइजेशन की तारीफ करें, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजली डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट फूड, कार्बोहाइड्रेट्स हमें आमतौर पर किन अशिया से हासिल होती हैं। स्टेट एनिमल एंड प्लांट सोर्स ऑफ फैट्स के बारे में आप लोगों ने बताना होगा इनके ज़रा। कैटलिस्ट क्या है, एंजाइम्स को एंजाइम्स के बारे में आप लोगों ने बताना होगा। सीरम से क्या मुराद है, किसे कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। एंटीजेंस क्या होते हैं आप लोगों ने बताना है। डिफरेंस आप लोगों ने करना होगा प्लाज्मा एंड सीरम के दरमियान। ब्लड ग्रुप के आप लोगों ने नाम लिखने होंगे कितने हैं। व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड से क्या मुराद है। वाई इज डीएनए कॉल्ड हेरिडिटी मटेरियल, इसको विरासती मादा क्यों कहा जाता है। डीएनए क्या है। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बताएं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आप क्या जानते हैं। एडवांटेजेस आप लोगों ने बताने होंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर। राइट डाउन स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के बारे में आप लोगों ने बताना होगा। राइट जीन confers immunity in plants against insects and pests, आप लोगों ने इसके बारे में बताना होगा कौन सा जीन मुदाफ़त पैदा करता है कीड़े मकोड़ों पेस्ट के खिलाफ पौधों में। नेक्स्ट हमारे पास टेट्रासाइक्लिन के आप लोगों ने बताना होगा। एथ्रोमाइसिन क्या है, इसके बारे में आप लोगों ने बताना होगा। हाउ डू एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट कैसे काम करती हैं। वैक्सीन के बारे में बताना होगा। एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग, तो ये थे चैप्टर नंबर 3 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 4 आ जाता है। इसका फर्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आप लोगों ने रोल लिखना होगा विटामिन बी का इन बॉडी में, इंसानी जिस्म में आयरन का किरदार आप लोगों ने बताना होगा। एक्सप्लेन रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन बॉडी, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स, इनके दरमियान डिफरेंस आप लोगों ने करना होगा। राइट एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, व्हाट डू एंटीबॉडीज डू, एंटीबॉडीज क्या करती हैं। राइट द नेम्स ऑफ टू वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, व्हाट इज नाइट ब्लाइंडनेस, हाउ इट अकर्स। विटामिन डी की इंपॉर्टेंस के बारे में आप लोगों ने बताना होगा। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ विटामिन ई डेफिशिएंसी से क्या कमी के असरात होते हैं आप लोगों ने बताना होगा। विच डिजीज इज काज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी वन, की कमी से कौन सी बीमारी लाहक होती है। आप लोगों ने बैलेंस डाइट के बारे में लिखना होगा। व्हाट शुड बी डाइट ऑफ एल्डरली पीपल, उम्र रसीदा अफराद की ग़िज़ा क्या होनी चाहिए। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में क्या जानते हैं आप लोगों ने बताना होगा। ये दोनों क्वेश्चन इसी हवाले से हैं। विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, व्हाट टू डू विद थायराइड ग्लैंड के बारे में आप लोगों ने क्या मुराद है आप लोगों ने बताना होगा। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ इंसुलिन इन हार्मोन, इंसुलिन का आप लोगों ने हार्मोन का फ़ाल बताना होगा। नेक्स्ट आप लोगों ने नेट्स के बारे में क्या जानते हैं आप बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी, शेर खुआरगी जिसको कहते हैं, इसकी खसूसियात आप लोगों ने बतानी होंगी। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताएं। आपने एजिंग के बारे में बताना होगा, इन्फेंसी के बारे में, ओबेसिटी के बारे में। लिस्ट द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज की आप लोगों ने तहरीर करने होंगे फ़वाइद। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डिजीज़ कैन किटन स्क्रैचेस काज, बिल्ली के बच्चे की खराशों से कौन से बीमारियां लाहक हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है इसका। व्हाट इज़ मीन बाय जर्म्स, जरासीम से क्या मुराद है। स्मॉल पॉक्स जर्म्स कीप्ड इन लेबॉर्ट्रीज इन कंट्रीज, किन ममालिक की लेबॉर्ट्रीज में रखा जाता है स्मॉल पॉक्स के जरासीम को। व्हाट इज सिम्टम्स ऑफ स्मॉल पॉक्स के आप लोगों ने असरात अलामात बतानी है। सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा,
व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लेक्स स्पॉट्स के बारे में आप लोगों ने बताना होगा। एड्स का वायरस कहाँ पाया जाता है आप लोगों ने बताना है। 4 आप लोगों ने सिम्टम्स बतानी है हेपेटाइटिस ए की। हेपेटाइटिस सी किस तरह फैलता है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज ट्रीटमेंट और प्रिवेंट डायरिया के बारे में आप लोगों ने लिखना होगा। व्हाट आर द सोर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ कलोरिया, कॉलरा के फैलाव के जराए कौन से हैं। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट मलेरिया से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। व्हाट इज मीन मील न्यूट्रिशन, which part of body are affected by fungus, explain the preventive measures against cholera, what are the symptoms of tuberculosis के आप लोगों ने अलामत बतानी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू बुखार के बारे में बताना होगा। हाउ डू जर्म्स स्प्रेड थ्रू एयर, हवा के जरिए जरासीम कैसे फैलते हैं आप लोगों ने बताना होगा। स्टेरिलाइजेशन क्या है बताना होगा। नेक्स्ट व्हाट इज टार क्या है, डिस्क्राइब इट्स एडवर्स इफेक्ट्स डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसके मुज़र असरात बताने होंगे। नेम द टू मेन सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस की दो अहम बीमारियों के नाम लिखने होंगे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट यूनिट यहाँ पे आ जाता है चैप्टर नंबर 6। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द 4 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की। आप लोगों ने 4 तय को लिखना होगा। व्हाट इज मीन बाय अर्थ, एयर और एटमॉस्फेयर। हाउ हाई इज स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर की बुलंदी कितनी है। करेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने 3 लिखनी होगी मेसोस्फेयर लेयर की। एक्सप्लेन द रीजन फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन गैस इन एटमॉस्फेयर, फिजा में ओजोन गैस की तबाही के मुहर्रकात बताएं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के काजिज बताने हैं। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। नेम्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम आप लोगों ने लिखने होंगे। पोल्यूटेंट से क्या मुराद है। फिजाई आलूदगी क्या है, आबी आलूदगी क्या है। आप लोगों ने वेज लिखने होंगे टू रिड्यूस पोल्यूशन को कमी करने के लिए। काजेज ऑफ इफेक्ट्स आप लोगों ने नॉइज पोल्यूशन के बताने। नेम 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ नेचुरल गैस, कुदरती गैस के इस्तेमाल बताएं। डेफिनेशन ऑफ पेट्रोलियम। स्पीशीज़ के बारे में बताएं आप लोग। किसी 2 एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के नाम लिखने हैं आप लोगों ने। पॉपुलेशन, आबादी किसे कहते हैं। राइट द इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रो, आबादी में इजाफे के असरात आप लोगों ने तहरीर करने होंगे। तो ये हैं हमारे पास जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, और इंशाल्लाह इनकी प्रिपरेशन करके आप लोग फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह।